हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है दोस्तों ये आपके परीक्षा में आ जाएं, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जल पूरी तरह से बर्फ में परिवर्तित रहता है, इतना ठंडा हो जाता है। तो बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस होती है। 473 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है। 473 डिग्री सेल्सियस तापमान को आपको केल्विन में चेंज करना है। 473 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 जोड़ना पड़ेगा इसमें। उसके बाद में आपको केल्विन में इसकी वैल्यू मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो आपको 746 केल्विन प्राप्त होगा। ठीक है, आप जोड़कर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। इन दोनों प्रश्न में से दोस्तों आपके परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यू दे दे 473 डिग्री के अलावा, तो आपको कुछ नहीं करना है। सेल्सियस से केल्विन में बदलना बोले तो 273 आपको जोड़ देना है, चाहे जितनी वैल्यू दे आपको। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। तीसरा प्रश्न है आपका, 300 डिग्री केल्विन तापमान बराबर है। अब केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, यहाँ पे सब में सेल्सियस होगा, सब में सेल्सियस होगा। ठीक, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 273 घटाना पड़ेगा। उसमें जोड़ा था और इसमें घटाएंगे। 300 में से 273 घटाइए, कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा सेल्सियस है, केल्विन में वैल्यू दी हुई थी, सेल्सियस में बदल दिया। कैसे बदला, 273 माइनस करके। ओके, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने का, वरना आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें 273 जोड़ना है और किसमें घटाना है। ABCD में जो K होता है वो C से अधिक दूरी पर होता है, तो K से C तक आने के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा, यानी कि आपको माइनस में आना पड़ेगा। केल्विन में वैल्यू दी हुई है और सेल्सियस में बदलना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पीछे आना पड़ेगा। तो 273 इसमें माइनस कर दीजिएगा। ठीक, ये ट्रिक आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप नहीं भूलेंगे, आई होप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, तब भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया पर ही टिक करना है। कैसे, पावर मतलब होता है बिजली और हाउस मतलब होता है घर। वहाँ पे इंग्लिश में बोल दिया, यहाँ पे हिंदी में है। तो चाहे पूछे आपसे
कोशिका का बिजली घर, चाहे पूछे कोशिका का पावर हाउस, ऑप्शन ये ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। देखिए 5वां प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहोक एंड फोंटाना। बताइए। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी आता है। 1665 में की थी, ये भी आता है। लेकिन कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, पता है? बताएं। रॉबर्ट हुक ने की थी, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? जी बिल्कुल सही, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका में केंद्रक की खोज। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है आपका राइबोसोम एंड ऑप्शन सी है आपका राइबोसोम, सेम टाइप हो गया है ऑप्शन, एंड डी है गोल्जी उपकरण। 3 ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बताइए कहाँ पे होता है एटीपी का निर्माण, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना है इसका निर्माण कहाँ पे होता है। बता दिया ना मैंने आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ये इसका सही आंसर रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बताते हैं आपको एटीपी का फुल फॉर्म, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ये है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऑप्शन बी है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ऑप्शन सी है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड ऑप्शन डी है एडिनोसिन फॉस्फेट। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। ओके, ये क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुका हूँ और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो में भी लेकर आया हूँ। विस्थापन की दर वेग कहलाती है। तीनों ऑप्शन गलत हैं। ओके, त्वरण क्या होती है? वेग की दर त्वरण होती है। वेग की दर त्वरण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको चाल और दूरी क्या होती है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 मैंने बताया है और 2 आप बताइए मुझको। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग इसमें क्या है? जब गति एक समान है तो वेग 0 होगा। वेग 0 होगा बटे टी समय। 0 में टी का भाग लगाएंगे 0 आएगा, यानी कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण 0 होता है। क्या होता है? एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या हो रहा है? एक समान गति की अवस्था में त्वरण 0 होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होता है ये भी बता दिया। कैसे होता है दोस्तों, समझ गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा क्या होता है? इसको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ,
और द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ। द्रव्य और द्रव में अंतर है, कई सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है। जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनिक अवस्था में होते हैं। उच्च ताप पर द्रव्य के यानी कि पदार्थ के परमाणु आयनिक अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा कहलाती है। उदाहरण है इसका फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं नियॉन बल्ब। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब इसका उदाहरण हो जाएगा। याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, इसको याद रखना पड़ेगा उदाहरण, वैसे नहीं नंबर मिलते, मेहनत करनी पड़ती है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए अथवा पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है इन दोनों में से। पदार्थ की कणों की विशेषताएं लिखिए बोलेगा तो भी आपको आंसर में यही लिखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको काले पेन से हेडिंग डालनी है, पदार्थ की कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। फिर लिखना है फर्स्ट पॉइंट, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वे निरंतर गति की अवस्था में रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ नहीं, पदार्थ के कण। कोई भी पदार्थ हो आपको स्थिर दिखाई देता है, हाँ पदार्थ स्थिर होता है मानते हैं, लेकिन उनमें जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, ठीक है। उनमें गतिज ऊर्जा होती है तथा तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, पिघलने लगता है ना, वही होता है, इसीलिए उसकी गतिज ऊर्जा तेज होती है। पिघलने लगा, समझ जाइए कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो गई। अतः यह कहा जा सकता है कि ताप में वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि होने पर क्या होती है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर तीसरा है आपका, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ हो, उनमें कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। एक दूसरे को वो बांध कर रखते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है, जिन्हें अंतराण्विक बल कहते हैं। उस आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहा जाता है। पदार्थ के अंदर लगने वाला बल अंतराण्विक बल, ठीक। चौथा है आपका, चौथा पॉइंट, द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटने के कारण, जब पदार्थ के कणों के मध्य दूरी घट जाती है तो कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाता है। अंतराण्विक आकर्षण बल जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाता है। ओके दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन अब तो नहीं है, इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे प्रश्न तैयार कीजिए आप लोग, और आगे किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।